जय श्री राम। केसरी ओम आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग योगाभ्यास करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और जिम जाते हैं, जो भी काम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी जो भी आप करते हैं, ये सब ठीक है। लेकिन प्रत्येक दिन, हर दिन कम से कम 4 किलोमीटर पैदल चलना भी आवश्यक है। इससे क्या होगा? आपके फेफड़ों के लिए, लंग्स के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि आपकी जो है लंग्स जो है पूरी कैपेसिटी के हिसाब से काम करेंगे। आपका जो है हार्ट पूरी कैपेसिटी से काम करेगा। आपके जो मेन ऑर्गन्स हैं वो जो है पूरी जितनी उनकी क्षमता होती है उसके हिसाब से काम करेंगे। लेकिन जब हम ये एक्सरसाइज नहीं करते हैं, पैदल नहीं चलते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो फेफड़े हैं, हमारे जो लंग्स हैं, वो जो है पूरी क्षमता से काम नहीं करते, क्योंकि वो सोचते भाई इतने में इसका काम चल रहा था, ऐसे चलाते रहो। दिल भी सोचता है कि भाई इसका काम इतने में चल रहा है, तो ऐसे चलाते रहो। और आगे जा कर के इनकी कार्य क्षमता कम होती चली जाती है, क्योंकि हम कम ही में काम चला रहे हैं। वैसे ही हमारी मांसपेशियां हैं, अगर हम पैदल नहीं चलते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते, तो हमारी मांसपेशियां भी कमज़ोर हो जाती हैं। उनमें रक्त का फ्लो जो है जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है, जिस कारण हमारी मांसपेशियां भी जो है कमज़ोर हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं और अनेक तरह की दिक्कतें हमें होती रहती हैं। इसलिए हमें कम से कम प्रत्येक दिन 4 किलोमीटर पैदल चलना ही चाहिए। इससे जो हमारा फिज़िकल जो है, हमारा जो है शरीर ठीक रहेगा, हमारा पाचन सही रहेगा, अच्छी भूख लगेगी, ऊर्जा का स्तर हमारे शरीर में पूरे दिन जो है बराबर रहेगा। हम जो है हमारी कार्य क्षमता बढ़ेगी। पैदल चलने से हमारा फिज़िकल हेल्थ तो ठीक रहेगी, इससे जो हमारी मानसिक हेल्थ भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जब हमारी मांसपेशियां अच्छी तरह से काम करेंगी और रक्त का फ्लो पूरी मांसपेशियों में बेहतर तरीके से होगा, तो हमारा ब्रेन के लिए भी यह बहुत लाभदायक है, कम से कम 4 किलोमीटर पैदल चलना। तो दोस्तों, आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, हम बिल्कुल सुबह उठते हैं, गाड़ी पकड़ी, चल दिए, ऑफिस में बैठे या दुकान में बैठे, जो भी काम करें, हमारे दिन भर बैठने का काम है। इसलिए जो है हमारे ऑर्गन्स जो हैं, काम करने की क्षमता उनकी कम हो रही है। इसलिए हम लोगों को उन हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हमारे जो मुख्य जो पार्ट्स हैं शरीर के, उनकी कार्य क्षमता बेहतर बनाने के लिए, उनकी एक्टिविटी बेहतर हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, फेफड़े मजबूत हों, दिल हमारा मजबूत हो, हमारा लीवर, पैनक्रियाज, हमारे जो पेट के जितने भी अवयव हैं, जितने भी मांसपेशियां हैं हमारे पूरे शरीर की, वो बेहतर तरीके से काम करें और पूरी क्षमता के हिसाब से काम करें। हमारे जॉइंट्स प्रभावित हों और हमारे जॉइंट्स भी जो है फ्लेक्सिबल हों, पूरी हमारा शरीर फ्लेक्सिबल हो। उसके लिए हमारे योगाभ्यास के साथ साथ, फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ वॉक करना भी बहुत आवश्यक है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको वॉक करने का टाइम नहीं है, जैसे आजकल बरसात का मौसम है, आप बाहर नहीं जा सकते वॉक करने के लिए, तो आप अपने घर में ही किस तरह से आप वॉक कर सकते हैं। और किसी को भी जो वॉक करने का बिल्कुल टाइम ही उनको, जिन लोगों को नहीं होता है, वो लोग घर में ही कैसे कर सकते हैं, किस तरह से आप वॉक का फ़ायदा घर में ही उठा सकते हैं। और सिर्फ 5 मिनट के वॉक में आप जो है 4 किलोमीटर वॉकिंग का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो देखिए कैसे करना है। इस तरह से खड़े हो जाएंगे और शुरू में जो है पंजे आसन पर रखेंगे, ज़मीन पर रहेंगे और सिर्फ एड़ियाँ उठाएंगे। देखिए इस तरह से करते जाएंगे, सिर्फ एड़ियाँ उठानी है, पंजे आपके आसन पे ही लगे हुए हैं और आपको पूरे वॉक का फ़ायदा मिल रहा है। उसके बाद आप जो है धीरे धीरे पैर उठाने शुरू करेंगे। धीरे धीरे शुरू करना है, आगे गति को बढ़ाना है। और अब गति बढ़ा दें, गति को बढ़ाना है और पूरी वॉक का फ़ायदा आपको घर में ही मिल रहा है, कहीं नहीं जाना है।
जो लोग वॉक करते भी हैं और बरसात के मौसम में बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप घर में भी इस तरह से वॉक का फ़ायदा उठा सकते हैं गति के साथ। ये आपका पहला चरण है। शुरू में आप ये करेंगे, अगर आप स्पीड से करते हैं इसे श्वास भी चढ़ जाता है। तो श्वास अगर आपका चढ़ता है तो कुछ सेकंड श्वास को नॉर्मल करें और उसके बाद अगला अभ्यास आप करना है। तो बहुत ही साधारण सी यह क्रिया है। और उसके बाद आप करेंगे ऊपर ले पैर को इस तरह 90 डिग्री पर और इस तरह करते जाएंगे। करते जाना है, जल्दी जल्दी कर सकते हैं इस तरह से। ये आपकी दूसरी प्रक्रिया। पहले तो आप साधारण वॉक करेंगे, उसके बाद जो है अपने घुटनों को जो है 90 डिग्री के लगभग ले आएंगे और करते रहेंगे। तो घर में ही आपको वॉक के फ़ायदे मिल रहे हैं। इसका एक और तीसरा चरण मैं बताने जा रहा हूँ। तीसरे चरण में क्या करें, आपको जो है पहले आपने घुटनों को यहाँ 90 डिग्री पर लाए थे, अब जो है पीछे की तरफ मोड़ना है और आपके जो है एड़ियाँ जो है आपके नीतों पर टच हो जाए इस तरह से। देख सकते हैं आप इस तरह से आपको करना है। तो इसको आप समझ लीजिए, आप 5 मिनट ये एक्सरसाइज करते हैं वॉक की, तो आपको समझ लीजिए आपने 4 किलोमीटर का वॉक कर दिया 5 मिनट में। तो देखिए कैसे करना है, ये देखिए, देख सकते हैं। देख सकते हैं इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है। घर में ही आपको वॉक के फ़ायदे मिल रहे हैं। विशेषकर आजकल मानसून का मौसम है, बाहर बारिश हो रही है और जो लोग डेली वॉक पर जाते हैं और अंदर से अजीब सी बेचैनी होती है, यार बारिश हो रही है कैसे जाना है बाहर वॉक करने, तो आप जो है घर में ही आप ये एक्सरसाइज करें और वॉक के फ़ायदे उठाएं। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं है और आपको वॉक से होने वाले सारे बेनिफिट्स प्राप्त हो रहे हैं। और जो लोग बिल्कुल हमारी निष्क्रियता हमारी जीवन में है, दिन भर हम बैठे रहते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है फिजिकल एक्सरसाइज करना, वॉक करना, जिससे हमारे ऑर्गन पूरी क्षमता के हिसाब से काम करें और हम ओल्ड एज तक, जीवन के अंतिम क्षण तक हमारे सारे ऑर्गन अच्छी तरह से काम करते रहें, पूरी क्षमता के हिसाब से काम कर रहे हैं। हमारी मांसपेशियां पूरी तरह से जो हैं सशक्त हों, उनमें रक्त का फ्लो बेहतर तरीके से हो, हमारा लीवर अच्छी तरह से काम करे, हमारी किडनी, जो भी हमारे मेन ऑर्गन हैं, जो लाइफ सेविंग ऑर्गन हमारे हैं, उनको पूरी क्षमता के हिसाब से काम कराइए, जिससे उनकी लाइफ लंबी हो, कार्य क्षमता उनकी बेहतर हो और आपका जीवन सुखमय हो। इसलिए आप अपने जीवन में निष्क्रियता को छोड़िए और एक्टिव रहिए। इसी के साथ ही मैं केसरी प्रसाद भट्ट इजाज़त लेता हूँ। जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।